आप लोग अच्छे होंगे ना। हम लोग चलते हैं आगे उसी कड़ी में। क्वेश्चन में करा रहा था नेचुरल नंबर के क्वेश्चन मैंने कराए थे आप लोगों को। उसमें से बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एसएससी जीडी में, लेखपाली में, बैंकिंग में, छोटे छोटे कंपटीशनों में क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक, पहले बेसिक समझिए। बेसिक बहुत अच्छा है। मैंने लगातार नेचुरल नंबर्स के सम्स बता दिए थे कैसे होते हैं, लगातार कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चंस आता है, देखिए क्वेश्चंस पहले समझिए फिर बताता हूँ। क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन में बुक भी दिखाऊंगा, मैंने कोई अपने पास से नहीं लिखे हैं, बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 165 है, तो उसमें से बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे पहले छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ। सबसे पहले रिपीट, 3 लगातार विषम संख्याओं का योगफल कितना है? 165। 165 दे रखा है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, जब भी सम और विषम की बात करेगा, जब भी सम और विषम की बात करेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ सम और विषम में दोनों एक ही चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे बॉक्स बना के लिख रहा हूँ। जब भी बात करेगा 2, 4, 6, 8, ठीक, ये नंबर लगातार होते हैं। तो यहाँ पे किसी की बात करेगा, जब 2 नंबर की बात करता है तो 1 प्लस करेंगे, 3 नंबर की बात करता है 2, 4 की बात करेगा 3, 5 की बात करेगा तो 6। तो 1 नंबर कम करके प्लस कर देना है। रिपीट, जितने की बात करेगा उसमें 1 नंबर कम करके प्लस कर देना है। जैसे उसने बात किया 3 नंबर की, तो 3 में यहाँ पे इन 2 को प्लस कर देना है। रिपीट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब भी यहाँ पे संख्या लिखी होगी, लगातार 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, लगातार क्या, लगातार देखो 2 चीज़ बात करता है, वो लगातार बात करेगा या नेचुरल नंबर्स की बात करेगा या क्रमागत संख्याओं की बात करेगा। बात कहने का तरीका अलग अलग है लेकिन क्वेश्चंस एक ही है। क्वेश्चंस एक ही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चंस एक ही है लेकिन उसके कहने का तरीका अलग अलग है। आप लोग समझिए क्वेश्चंस को। तो वहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, 5 लगातार विषम संख्याओं का योगफल। तो यहाँ पे 5 कह रहा है, तो 5 मतलब 1, 2, 3, 4 को सम कर देना है। यहाँ पे 4 कह रहा है तो यहाँ पे 3 संख्याओं को सम कर देना है। यदि वहाँ पे 6 कहेगा तो यहाँ पे इसके आगे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये नंबर्स क्या हैं? ये हमें उसमें ऐड कर देना है। ठीक, सबसे पहले ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जैसे दोनों क्वेश्चन करा रहा हूँ, कह रहा 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 165 है। तो 3 की बात कर रहा है, तो 3 मतलब इन दोनों को प्लस कर दो। इन दोनों को जैसे आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 2 6 हुआ भाई। 4 2 6, इसमें से माइनस कर दीजिएगा। 6 जैसे माइनस करेंगे तो देखिए कितना बचेगा। आपको यहाँ पे माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यदि आप माइनस कर रहे हैं इसका मतलब बहुत वीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 165 में से माइनस करेंगे 6 तो कितना आएगा हमारे पास? 159 बचेगा। 159 बचेगा, 159 बचेगा ना भाई, 159। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? ये कितने से कह रहा है? 3 संख्याओं का, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पचे 15, 3 3 9। तो ये सबसे छोटी नंबर आ गई। सबसे छोटा नंबर हमारे पास निकल आया। सबसे छोटा आपके पास यहाँ पे आ गया। सबसे छोटा जैसे हमारे पास आया 53, तो क्या कह रहा है? सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, सबसे पहले हो जाएगा 53, फिर 55, फिर 57। तो ये 3 संख्याएं हो गई। इन 3 संख्याओं का औसत इतना है। तो इन 3 संख्याओं में बड़ी संख्या ये हो गई, छोटी ये हो गई। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। समझ में आए बात? आई रिपीट, क्वेश्चन को विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अच्छा है यहाँ पे करिए, नहीं तो गलत होने के ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन के। ठीक, आगे चलते हैं। इधर आइए, इधर कह रहा है देखिए 3 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कितना है? 3 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत 102 है। तो हमने कहा 3 का मतलब यानी कि 6। 6 में से जैसे आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 96। 96 बचेगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। तो ये 32 छोटा नंबर है। 32 छोटा नंबर है। तो क्या कह रहा है? छोटी संख्या, छोटी संख्या 32 आंसर। 32, इसमें कौन सा आया? 97 आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आपको कितना टाइम लग रहा है निकालने में? बिल्कुल विदिन 5 सेकेंड लगते हैं निकालने में। आप प्रैक्टिस होगा तो उससे भी कम लगेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। इसके आगे थोड़ा सा लेंथी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। पहले आप बेसिक समझिए, बेसिक, फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 164 है। तो 4 की बात कर रहा है।
4 की जैसे बात करेगा भाई मेरे, 4 की बात करेगा तो इसमें हमने क्या करना है, 3 को प्लस करना है, 3 नंबर को यहाँ पे प्लस कर लेना है। 3 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 12। तो इसमें से 12 जैसे माइनस करेंगे कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 2 5 2। अब इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 4 से बात कर रहा है। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना होगा 6 24 1 2 63। 63 यहाँ पे क्या कह रहा है 63 सबसे बड़ी संख्या, तो ये सबसे छोटी होगी 63 65 67 69। 4 संख्या 1 2 3 4, 4 में ये आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंसेप्ट पेशेंस रखिए, पेशेंस जितना रखेंगे, बहुत स्लोली करा रहा हूँ क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत दे रखा है, यहाँ पे कितना है, योगफल 260 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी बताया 4 संख्याओं का सम कितना होगा, 4 संख्याओं में 12 माइनस करना होता है, तो 12 माइनस करेंगे, ये लो 12 माइनस किया कितना है 248। 248 को 4 से डिवाइड करना है, 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या, इसको डिवाइड करिए 4 से, कितना आ जाएगा 62। सबसे बड़ी संख्या 64 66 और 68, तो सबसे बड़ी संख्या 68। आई होप समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं औसत क्वेश्चन कराता हूँ आपको। औसत इससे भी आसान क्वेश्चन है, पहले इनको देख लीजिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। फिर अगला कह रहा है 5 लगातार विषम संख्याओं का योगफल। 5 यानी कि यहाँ पे देखिए ये नंबर याद रखना भाई, ये नंबर याद नहीं रखोगे विषम संख्या कैसे लगेगी। सम विषम में 2 ही का तो अंतर होता है, पहले आपको पता होना चाहिए सम विषम में कितने का डिफरेंस होता है। तो मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा 2 4 6 8, तो इसमें कितना अंतर है, इसका 2 का है ना, लेकिन इसके बीच का कितना अंतर है 4 का ना, तो वही तो लिखा है, इसके बीच का कितना अंतर है 4 का, इसके बीच का 2 ही तो है यहाँ पे। तो ये क्या है, विषम संख्या, इसे सम संख्या होती है, इसीलिए यहाँ पे एक टेबल लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा 2 के टेबल के अनुसार बढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, कितने 5 की कह रहा है, तो 1 1 2 3 4 प्लस करना, ये प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 20। जैसे इसमें से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3 5 5। कितने से डिवाइड करना है, अरे बोलो कितने से डिवाइड करना है, कितना लिखा नहीं समझ में आया, 4 लिखा नहीं, 5 लिखा नहीं, अरे 5 लिखा, हाँ ठीक। तो यहाँ पे देखो 5 लिखा, तो 5 से डिवाइड करेंगे, जैसे इसको 5 से डिवाइड करेंगे 71 कौन सा सबसे छोटा नंबर, 71 जो आएगा वो सबसे छोटा आएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं उसके अनुसार देखेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है उसमें मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी कि 70 यहाँ पे, तो 2 70, यहाँ पे 71 73 75 77 और 79, यानी कितनी मध्य संख्या, तो 2 इधर की छोड़ दो, 2 इधर की छोड़ दो, कौन सा है 75 कहाँ पे, ये 75, ये आंसर हो गया। आई होप समझ में आ रहा हो क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। वीडियो रोक के अलग देखिएगा, थोड़ा सा स्टेप समझिए, फिर लिखिए कॉपी पर, फिर देखिए, फिर लिखिए। ठीक, आगे चलते हैं। नहीं आए तो कमेंट में पूछिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है 5 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। 5 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, आई रिपीट 5 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल दे रखा है 420। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या अभी मैंने बताया, जैसे आपको 5 का कहेगा तो यहाँ पे 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 20, 5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 20, माइनस कर दीजिएगा। और इसकी ट्रिक वही बताएंगे कैसे माइनस करना, वही बता दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे माइनस किया कितना आया 400 बचा, तो 400 को किसने डिवाइड से करना है 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 48 80। ठीक है, तो 80 तो सबसे छोटी हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे ऊपर चलो, सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे क्या है 5, तो 5 इसमें 80, फिर 82 84 86 और 88, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 88, यहाँ पे 88 लिखा है, ये 88 था, सॉरी ये 88 है, तो यहाँ पे ये 88 आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लिखने में मिस्टेक हो सकती है, हो गई हो, तो यहाँ पे 88 ही आंसर हो जाएगा।
ध्यान रखिए, विशेष तौर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और एक मैं ट्रिक बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, देखो एक चीज़ ध्यान रखिए, हमने क्या बताया, जैसे इसमें आपने किसको माइनस किया, इसमें कह रहा है लगातार 3 संख्याओं को, 3 संख्याओं में तो जितने कहेगा, जिस संख्या का लगातार कह रहा है उससे एक कम से गुणा कर दीजिएगा। जैसे इसने कहा 3 का, देखो ये 3 का कहा, तो यहाँ पे 3 × 2 = 6, दी गई संख्या में से टोटल से 6 माइनस कर दो और बड़ी संख्या से डिवाइड कर दीजिएगा, छोटी संख्या निकल आएगी। रिपीट, यहाँ पे ये कहा 3 संख्याओं को, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 × 2 = 6 माइनस करेंगे और दी गई संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। रिपीट, समझ में आया, नहीं आया? ये करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक, हमारा कहने का मतलब ये है, आई रिपीट, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने कहा कितने 4 संख्या लिखी, तो हमने लिखा पहले 4, लिखा ना, 4 से छोटा नंबर, 4 से छोटा नंबर, क्योंकि लगातार कह रहा है तो छोटे की बात करेंगे। कितना हुआ 3, मल्टीप्लाई कितना आया 12, ये तो उसमें से दी गई संख्या में से माइनस कर देना है। तो जैसे हम माइनस करेंगे कितने से, 260 से 12 माइनस करेंगे, कितना आएगा 248 आएगा, 248 आएगा, 248 आए ना, 248, और बड़ी संख्या से फिर डिवाइड करना, बड़ी संख्या कितनी थी 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे 62, ये छोटा नंबर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, ये छोटा नंबर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये शॉर्टकट और शॉर्टकट है, ये क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस लेके आएंगे, दोनों मैंने मेथड बता दिए, जो आपको आसान लगे उससे करिएगा। अब इसके बाद मैं कराता हूँ अगली वीडियो में, देखिएगा औसत कैसे निकालते हैं। औसत भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते रहिए हमारी वीडियो, लाइक करिए, दोस्तों को बताइए। धन्यवाद।